दोस्तों इस दुनिया में जो कोई भी आता है वह एक बच्चे के रूप में ही आता है। दोस्तों जब शेर भी पैदा होता है तो वह भी एक बच्चे के रूप में ही पैदा होता है और अन्य जानवरों की तरह ही वह भी मासूम होता है, भोला होता है और नादान होता है और अबोध होता है। तो दोस्तों और जानवरों के जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी सेम यही गुण होते हैं। दोस्तों अगर दुश्मन का बच्चा ही पैदा होता है तो दोस्तों वो भी बड़ा प्यारा लगता है। तो दोस्तों देखते ही देखते जब समय बीतता रहता है ऐसी, तो दोस्तों जो और जानवरों के बच्चे होते हैं तो वो बच्चे ही रह जाते हैं, लेकिन जो शेर होता है तो शेर जो होता है वो जंगल का राजा बन जाता है। देखते एक दिन ऐसा आता है कि जंगल में शेर की बराबरी कोई जानवर नहीं कर पाता है और ना ही शेर के सामने कोई खड़ा होने की ताकत रखता है। शेर को राजा जंगल की वह कौन सी चीज़ बनाती है दोस्तों, और शेर की ज़िंदगी को हमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि शेर जो राजा बनता है वो 6 गुणों के कारण बनता है। आइए दोस्तों मेरे साथ मिलकर जानते हैं शेर को वो 6 गुण कौन कौन से हैं जो राजा बनाते हैं। गुण नंबर 1, लर्निंग, मतलब सीखने का अभ्यास। दोस्तों जब कोई भी जंगल में या कहीं भी पैदा होता है तो वह मासूम होता है और अन्य जानवरों की तरह शेर का बच्चा भी बड़ा मासूम होता है दोस्तों, लेकिन उसके खून में एक चीज़ ऐसी होती है जो उसे अन्य जानवरों से और अन्य लोगों से भिन्न और अलग कर देती है। दोस्तों वो गुण होता है उसका लर्निंग। लर्निंग माने सीखना, कंटिन्यू। दोस्तों जो बच्चा होता है वह कंटिन्यू कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वह शुरू में ही अपने माता पिता से सीखता है, उन्हें देखता है और वह अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता है कि कैसे ताकतवर बनाया जाता है, कैसे शिकार करा जाता है, कैसे दौड़ लगाई जाती है। यह सारे बचपन में ही सीखता है और उसकी नन्ही मुन्नी आंखें यह सब देखती है। कोई भी इंसान इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर देता है। लगातार सीखने की भूख, और सीखने की जो भूख होती है दोस्तों वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर से। लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहने चाहिए। कोई भी जगह मिले, नई जगह मिले, लगातार सीखने चाहिए इंसान को। दोस्तों जिन्हें सीखने की भूख थी और ऐसे लर्निंग की आदत थी जिन्हें, तो उनने काफ़ी नाम भी कमाया और ऐसे बड़े बड़े दिग्गज हुए इंडिया के अंदर जिन्हें सीखने की भूख आज भी है। दोस्तों गुण नंबर दोस्तों दूसरा, ट्रेनिंग, मतलब सीखने का अभ्यास। दोस्तों जो शेर होते हैं वो बचपन में ही अपने माता पिता जो उनको देखते हैं शिकार करते हुए, किस तरीके से वो जाते हैं, किस तरीके से शेर शिकार करते हैं और किस तरीके से पीछा करते हैं दोस्तों, तो वो बचपन में ही ट्रेनिंग लेता है। और उसके बाद जब वो बचपन में छोटे होते हैं तो एक दूसरे शेरों पर जो छोटे हैं बच्चे तो उन पर अप्लाई करते हैं, उनको कभी शिकार बनाते हैं, कभी वो करते हैं। तो जिस तरीके से फिर धीरे 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 वो बड़े होते हैं तो पहले अपने छोटे मोटे जो जानवर होते हैं पहले उनको अपने टारगेट बनाते हैं। जब उनको अपना टारगेट बनाते हैं उसके बाद क्या होता है फिर वो बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बना देते हैं। तो दोस्तों वो ट्रेनिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो वह उनको सिखा देती है, हर चीज़ से अलग कर देती है। दोस्तों ट्रेनिंग ऐसी चीज़ है हम इंसानों को भी सीखना चाहिए ट्रेनिंग से। जैसे सेना के जवान भी, एक आर्मी का जो पुलिस वाले बनते हैं वो भी ट्रेनिंग के दौर पर बनते हैं। एक आर्टिस्ट कलाकार जो होते हैं वो भी ट्रेनिंग से बनते हैं। यूपीएससी की जो ट्रेनिंग होती है वो जो आईपीएस अधिकारी जो बनते हैं वो भी एक ट्रेनिंग के दौर पर ही बनते हैं। ट्रेनिंग हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और हमें इससे सीखना चाहिए। आइए गुण नंबर तीसरा दोस्तों, पेशन। पेशन माने धैर्य। ऐसा नहीं दोस्तों जब शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है तो किसी को भी अपना शिकार बना देता है। जब कभी भी शेर शिकार करता है तो दोस्तों किसी पेड़ के पीछे छुप कर रुक के कई घंटों तक, कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों 3-3, 4-4 घंटे तक बैठ के वहां पर शेर को इंतजार करना पड़ता है शिकार का। उसके बाद दोस्तों जब 3-4 घंटे बाद जब जानवरों का झुंड आता है तो ऐसा नहीं झुंड में टूट पड़ गए, तो वहां पर से देखा जाता है कि किसको अपना टारगेट बनाया जाएगा, और जिसको अपना टारगेट बनाया जाएगा तो वह प्लानिंग सक्सेसफुली होनी चाहिए। तो दोस्तों जो प्लान करके जब टारगेट करते हैं तो उसके बाद टूट पड़ गए दोस्तों की अगर ऐसी टूट पड़ जाएगी तो प्लान फेल हो जाएगी, और प्लानिंग फेल हो जाएगी तो दोस्तों फिर शेर कभी जंगल का राजा गिराने नहीं रहेगा। तो दोस्तों जो शेर की प्लानिंग होती है वो कभी फेल नहीं होती है दोस्तों। यह उसको यहाँ पर से उसको गुण में आगे करता है। दोस्तों इंसानों को भी हमें ये जिंदगी में अप्लाई करना चाहिए। अक्सर क्या होता है दोस्तों कि हम कोई चीज़ प्लानिंग करते हैं और टारगेट करते हैं तो कोई हमें दूसरा अन्य सजेस्ट करता है, फिर हमारा वो टारगेट बीच में छोड़ के हम दूसरा टारगेट पकड़ लेते हैं और तीसरा टारगेट, क्योंकि हमारा एक टारगेट हमारा फिक्स नहीं रहता है और हमें क्या करना है हमारा ये फिक्स नहीं रहता दोस्तों। तो दोस्तों हम किसी पर अपनी चीज़ थोप भी नहीं सकते कि तुम्हें ये बनना है। दोस्तों यह प्लानिंग के तौर पर जिस व्यक्ति को बनना होता है वो बचपन से ही और ये सारी चीज़ें तय कर ले तो दोस्तों अधिकतर तभी वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो पाती है। गुण नंबर 4 दोस्तों, केयरलेसनेस, मतलब निडरता। दोस्तों भले ही शेर अपना झुंड में शिकार चुन चुन के करता हो या धैर्य के साथ करता हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर चुनौती का, कोई सी भी चुनौती आ जाए वह हर चुनौती को स्वीकार शेर द्वारा कर लिया जाता है। कभी भी आप चाहे रात के 12 बजे भी अगर शेर सोया है और कोई भी अटैक कर दे तो शेर युद्ध के लिए तैयार रहता है, ये नहीं पीछे हट के भाग जाए। दोस्तों यही उसको केयरलेस, उसकी सारी चीज़ें उसको अलग बनाती है और जानवरों से। दोस्तों आप सेना पर भी देख लो, आर्मी के जवानों को देख लो कि युद्ध के लिए हर हमेशा तैनात रहते हैं। दोस्तों हमें सीखना चाहिए कि हमारे पर थोड़ी सी मुसीबत आती है, थोड़ा सा इधर से आती है, कभी मुसीबत घेर लेती है, हमें चिंताएं घेर लेती है तो हम लोग धार देते हैं। दोस्तों यही शेर के साथ होता है। जैसे कोई गिदड़ वगैरह जैसे इंसान शेर को घेर देते हैं तो शेर की एक धाड़ निडरता का प्रतीक होता है। अगर शेर एक धाड़ मारे और सारी जो 3 लोमड़ियां होती है जिनने घेरा होता है वो सब भाग जाते हैं। दोस्तों एक
शेर की धार जो होती है 8 किलोमीटर तक जाती है। और दोस्तों जब कोई एक इंसान अगर मन में अगर ललकार दे और मन में अगर वो कर देना कि मुझे समस्या से लड़ना है, तो दोस्तों फिर 8 जन्मों तक उसके पास कोई समस्या नहीं आती है। दोस्तों यह इंसान का संकल्प होना चाहिए। आओ दोस्तों नंबर दोस्तों 5वां, चेसिंग योर ड्रीम। दोस्तों मतलब अपने लक्ष्य का पीछा करना। दोस्तों शेर में एक गुण होता है, शेर अपना लक्ष्य को टारगेट कर लेता है तो उसके बाद से पूरी जी जान से ताकत लगा के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों आप फिर यकीन नहीं करोगे कि ये वही शेर है जो कई घंटों तक अभी बैठ के कि यहाँ पर बैठ के इंतजार कर रहा था हर चीज का। और उसके बाद दोस्तों जब आपने किसी चीज के पीछे अपने जी जान और मेहनत और लगन से लग जाते हो ना दोस्तों, तो फिर आपके पास पूरी दुनिया की कायनात आपके साथ हो जाती है और आपके लक्ष्य को पाने के लिए और आपके ड्रीम को पाने के लिए। क्योंकि दोस्तों शेर इतनी दौड़ से इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि उसके बाद वह अगर जैसे लक्ष्य छूट गया तो उसके बाद वह दूसरा शिकार करने के योग्य नहीं रहेंगे, थक जाते हैं। तो दोस्तों वही हमारी जिंदगी का दौड़ होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारा जिंदगी का आखिरी लक्ष्य यही है, हमें यही पाना है। इंसान को भी अपना लक्ष्य मिल जाए कि मुझे लक्ष्य पीछे अपने लक्ष्य के पीछे भागना है, तो इतनी जी जान से मेहनत करके अपना लक्ष्य को करना चाहिए कि वह लक्ष्य उसको हासिल हो जाए और ऐसा लक्ष्य करना चाहिए कि मुझे आखिरी जिंदगी का लक्ष्य है। आइए दोस्तों गुण नंबर आखिरी जानते हैं, छठा शेर का, सॉलिट्यूड मतलब एकांत में। दोस्तों कोई भी शेर हो एकांतवास में रहना पसंद करते हैं, ना कि झुंड में। आपने कई जैसे फिल्मों में या कहीं भी डायलॉग सुनोगे जैसे कातिया झुंड में तो सूंगर आते हैं, शेर हमेशा अकेला आते हैं, या बोला जाता है जिस इलाके में शेर चले जाते हैं उस इलाका शेर का हो जाता है। इस तरीके से आपने कई जगह डायलॉग भी सुनोगे, क्योंकि शेर हमेशा झुंड में नहीं चलते, अकेले चलते हैं। जैसे बकरियां रहती हैं, बकरियां झुंड में रहती हैं। जैसे कुत्ते रहते हैं, कुत्ते भी मतलब एक कुत्ता भौंकता है तो तभी सारे कुत्ते भौंकते हैं। अन्य जानवर भी चलते हैं जो झुंड में रहना पसंद करते हैं। लेकिन शेर क्या होता है, शेर को क्या चाहिए, एकांतवास चाहिए। और वो जब अकेले में भी रहते हैं वो अन्य जानवरों से भी अपनी दूरी बनाए रखते हैं। ऐसे नहीं कि सभी जानवरों के साथ घुल रहे मिल रहे, नहीं, वो एकांतवास रहना पसंद करते हैं। और दोस्तों बोला जाता है कि शेर जब अकेले रहते हैं तो कई एकांत स्थान पर जाके अपना बैठ के ध्यान लगाए। हम लोग इंसानों का ये होता है कि हम एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और दोस्तों हम एक दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि हमें अकेले जीने की आदत नहीं पड़ी रहती है। और दोस्तों वही शेर का निडरता का भाव रहता है कि कहीं भी रहते हैं वो अकेले रहते हैं, और जब तक आप मुसीबतों से अकेले नहीं लड़ोगे और अकेले नहीं जाओगे तो आप कभी शेर की तरह राजा नहीं बन सकते। दोस्तों एक बच्चा भी जब माँ से जब अलग होता है और जब दुनिया देखता है और अलग ही जाके सीखता है, ना कि माँ के पास रह के। तो दोस्तों हम इंसानों को भी सीखना चाहिए हर जगह जाके कि शेर की तरह कैसे राजा बना जाता है। तो दोस्तों जैसे आप बड़े बड़े संतों को ले लो कि एकांतवास में चले जाते हैं, जंगलों में जाके और ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने के बाद उन्हें प्रभु की प्राप्ति होती है बोला जाता है, और बोला जाता है भगवान भी वहीं से बन जाते हैं। तो दोस्तों एकांतवास एक ऐसी चीज है जो इंसान को परमात्मा से मिलाता है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं, और दोस्तों मेरी बातें सही हैं या गलत हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों मेरे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।